हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। आज उसी विषय पे भागवतम में हमको भगवान सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, शृण्वतां सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। ये जो 5 श्लोक है, एक्चुअली 4 श्लोक में पूरा सुखदेव गोस्वामी समझा जाते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में प्रगति किया जा सकता है। अलग अलग पद्धतियां बताते हैं और एक 5th श्लोक है, लास्ट वाला श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। इधर बताते हैं कि किस प्रकार से हमको अपना सही तरह से ये जो शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा ईशान महत्सेव्य पुण्यतीर्थ मिश्रनाथ, ये सारा जो श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 5, ये हम सभी को बहुत ही कंठस्थ करना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 5 श्लोक है। ये पहले स्कंद का दूसरा अध्याय का श्लोक शुरू होता है 14, 15, 16, 17 इस प्रकार से। अभी इसमें पूरे भक्ति का मार्ग को बता देते हैं और विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं हमको किस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज होता है, उसमें बताते हैं कि भक्ति जो है, एक अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि किस प्रकार से हमारा भक्ति आत्मा को सही तरह से आनंद दे सकता है भक्ति के द्वारा ही। ये पहला चीज बताते हैं हमको कि हमको आनंद चाहिए तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। और दूसरा चीज बताते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के एक अंश हैं, तो भगवान के साथ रहेंगे तब जाके बहुत प्रसन्न होंगे। किसी ये हाथ अभी शरीर के साथ है, तब उसको वो शरीर में आनंद मिलेगा, इस हाथ को भी आनंद मिलेगा, शरीर के लिए अच्छा है। अभी ये हाथ को काट के बाजू में रखेंगे तो उस हाथ का कुछ फायदा नहीं है, एक हॉरर मूवी जैसा लगेगा, हमने सिर्फ हाथ काट के देख रहे हैं एक जगह में। उसी प्रकार हम भी भगवान से अलग होने के कारण हमारा जीवन भी एक हॉरर मूवी जैसा है। अलग अलग हमको बुरा चीज देखने को मिल रहा है इस दुनिया में, और अलग अलग समय में हमको अलग अलग तरीके से दुख भोगना मिलता है। ये हॉरर सीन है। और सबसे बड़ा हॉरर कब होता है? जब हमको अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, हम अपने आप को मरते हुए देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही भयानक लगता है, अरे मैं मर रहा हूँ। हालांकि हम उसको देख रहे हैं, हम अलग है, आत्मा है, लेकिन उसको देखते हैं, हम अपने मृत्यु को देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जीवन का एक सपना है, नहीं तो एक मूवी बोल सकते हैं। और ये मूवी जो है उसका जो अंत है वो ट्रेजेडी है। हर समय ट्रेजेडी से एंड होता है। क्यों? वो ट्रेजेडी क्या है? हमारे मृत्यु को देखना पड़ता है हमको। हर समय हमारे मृत्यु को देख देख के हम अपना शरीर छोड़ देते हैं। ये इतना भयानक है। इस चीज से बचना है हमको, ये हॉरर मूवी से, ट्रेजेडी से बचना है, तो फिर से हमको कृष्ण के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज को हम भागवत में समझा रहे हैं कि परीक्षित महाराज को भी अपना अंत देखने को मिल रहा था, लेकिन परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, ये चीज को इधर समझाएगी। परीक्षित महाराज का भी एंड तो उनका भी हॉरर मूवी जैसा ही है, लेकिन हॉरर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके एंड कैसा था, तक्षक आके उनको एक जहरीला सर्प, और जिसके मुंह से वो उड़ता है हवा में, और उसके मुंह से आग निकलता है, जहरीला आग। उस सर्प के द्वारा उनका शरीर छोड़ना था, मतलब वो उनको मृत्यु दिया गया, श्राप इस प्रकार से। लेकिन उनका एंड ऐसा ट्रेजेडी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा हो गया। क्यों? उन्होंने भागवत सुना है। ये चीज समझाने के लिए हमको भगवान इस अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भागवत के द्वारा। देखिए, कोई व्यक्ति भागवत पढ़ रहा है तो उनका जो हर जन्म में बार बार हमारा जो ट्रेजेडी एंड,
जो मूवी का अंत है, हम अपने मृत्यु को देख देख के रो रो के, क्योंकि सारा चीजों से हमको दूर होना पड़ता है, हमारे सारे रिश्तेदारों से दूर होना पड़ता है, हम जिस शरीर के लिए इतना हमने कष्ट किया उस शरीर से हमको दूर होना पड़ता है, और हमारा जो भी प्रॉपर्टी जिसको हमने बना के रखा है, हमारा नाम, सब कुछ हमको दूर होना पड़ता है, और इतना दुखदायक होता है। अभी सुनने में तो ठीक है, हाँ चलेंगे देखेंगे तब जाके, लेकिन हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, इसलिए लोग उससे डरते हैं, बोलते हैं अरे हाँ ये तो हुआ है, मुझे इतना बार हुआ है, और लोग उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारे लिए अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान। ऐसा इस प्रकार से आप चिंता मत कीजिए, आप भागवत पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ने से आप इस प्रकार के जो दुख है उससे आराम से दूर हो जाएंगे। हम अभी जो कर रहे हैं, हर रोज भागवत सुन रहे हैं बस, और कुछ नहीं करने का, भागवत सुनने का, ध्यान से सुनने का, और भगवान का नाम जप करने का, अपने आप, बिना हमारे कुछ और किसी और चीज के, हमारे जो अंदर अभद्र हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा है, जो अभद्र है, जो हमारे जो बंद, विद्यते हृदय गंधिस छिन्दन्ते सर्व संशय चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथिस, हमारा हृदय को बांध के रखा है सारा चीज। अभी मेरा लैपटॉप है, मेरा गाड़ी होगा, मेरा मोबाइल है, वो मोबाइल से मेरा कनेक्शन किस प्रकार से जुड़ा है, ऐसा तो कुछ कनेक्शन तो दिख नहीं रहा है ना, रस्सी तो नहीं बांध के रखा है, लेकिन मैं अपना मोबाइल से आ सकता हूँ। किस प्रकार से आ सकते हैं? हृदय के अंदर एक प्रकार का बंधन पकड़ के रखा है हमको मोबाइल से, और मेरे अंदर से एक रस्सी है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन रस्सी तो है, वो बंधन, इसको विद्यते हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार के अलग अलग ग्रंथियां हैं, हमारे वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ, हमारा जमीन के साथ, घर के साथ, ये सारा चीज हमको पकड़ के रखा है। भगवान बोलते हैं आपके ग्रंथ पूरे अपने आप चले जाएंगे, कब? नित्यम भागवत सेवा, हमको सिर्फ भागवत सुनते रहना चाहिए। विद्यते हृदय गंधि चिंतते सर्व संशय, सारे संशय जो है अपने आप दूर हो जाएंगे। चीयन्ते चास्य कर्माणि, हम अपने कर्म से मुक्त हो जाएंगे, जिस कर्म के वजह से हम अलग अलग तरीके से इधर भोग रहे हैं, कुछ कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी कभी अलग अलग हमारे परिस्थितियों में रहना पड़ता है, अलग अलग चीजों के साथ हमारा इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस है, सारा चीज हमारा कर्म के वजह से, सारा कर्म चला जाएगा। दृष्ट एवात्मनेश्वरे, हम भगवान का दर्शन मिल जाएगा। तो भगवान का दर्शन मिल जाएगा तो प्रहलाद ध्रुव महाराज को जब भगवान विष्णु पूछते हैं, ध्रुव आपने इतना तपस्या किया, घोर तपस्या किया मेरे लिए, आपको क्या चाहिए? बोलते हैं भगवान मैं तो एक कांच का टुकड़ा के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया। तो बोलते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मिल गया, मैं संतुष्ट हो गया। ये ध्रुव महाराज का साक्षात्कार है भगवान को देखने के बाद। बोलते हैं मैं पूरा संतुष्ट हूँ। इसी प्रकार हम भी जब भगवान का इस प्रकार से कथा सुनते हैं, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, और कुछ चीज का हमको जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा कनेक्शन हो जाता है भगवान के साथ। इस प्रकार हाथ अपने शरीर के साथ कनेक्शन है, हमारा भी कनेक्शन हो जाता है, इसलिए हमको कुछ चिंता नहीं रहेगा। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचेत, मैं कृतार्थ हूँ स्वामी और वरम नहीं चाहिए करके ध्रुव महाराज बोलते हैं। और ये हमारे लिए क्योंकि किसी का हाथ काट के उधर फेंक दिया तो कुछ समय में वो सड़ जाएगा। उसी प्रकार हमें भौतिक दुनिया में भगवान से दूर होने की वजह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सड़ रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि सही चीज के साथ कनेक्शन नहीं है। और सुध गोस्वामी ये जो इतना सरल विषय है, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप फिर से भगवान के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। कैसे होते हैं? कामस्य नेन्द्रियर्पिति लाभो जीवेते अवता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमको किस प्रकार से भगवान से कनेक्ट होना चाहिए? कामस्य न इंद्रियर्पिति, हमारा अपना कार्य होता है वो इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं करना चाहिए। अभी लाभो जीवेत जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जितना हमारे लिए जरूरत उतना ही हम मेंटेन करेंगे, बाकी पूरा समय हमको भगवान का सेवा में अपने आप को समझने के लिए, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमको समय को व्यतीत करना पड़ेगा। ये चीज बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि
जीवन का क्या अर्थ है। ये क्योंकि उनको बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बार जब 40-50 साल के बाद होने के बाद लोगों को बहुत बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन का अर्थ पता नहीं चलता। बहुत प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से भोगने का प्रयास करते हैं और कुछ चारा नहीं है, कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा का जब तक कनेक्शन नहीं होता भगवान के साथ, संतुष्टि होने का चांस ही नहीं है। इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सुखदेव गोस्वामी इसके साथ बताते हैं कि भक्ति कहाँ से शुरू होता है, 3 चीज से। वो बोलते हैं कि तत्व जिज्ञासा, हम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। और उसके बाद बहुत ही अच्छा श्लोक में बताते हैं, शुश्रूषो सिद्धधानस्य वासुदेव तथाचि शान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना। बोलते हैं कि भक्ति कहाँ से शुरू होती है, हम लोग को महत कृपा, वैष्णव का, भक्तों का कृपा से हमारा भक्ति शुरू होती है। बिना सताम कृपा, बिना भक्तों का कोई चांस नहीं है कि हम भक्त बन सकते हैं। बहुत लोग, क्योंकि कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन उनका जीवन में उसको बिना भगवान के भक्तों का कृपा से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, और इस झंझट से फंसे रहेंगे, लेकिन बाहर ही नहीं आ सकते। बोलते हैं कि कोई तो हमारे लिए कृपा करना चाहिए, कोई तो भक्त हमारे बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार गिरिराज महाराज इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी हैं, तो वे अपने कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से वो एक बार कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ही अमीर लोग थे, बहुत ही अमेरिका में थे, जब प्रभुपाद जी प्रचार के लिए गए थे वो एक शहर में, तो उधर गिरिराज महाराज थे और बहुत ही अमीर परिवार के, और उनका अच्छा पढ़ाई भी चल रहा था। तो प्रभुपाद जी उन्होंने अपने घर, अपना बिस्तर के ऊपर दीवार में उन्होंने, सॉरी, उस ऊपर में चिपकाया कि मैं भगवान हूँ, और हर रोज वो देखते थे और उसको याद करते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। क्योंकि भूल भी सकते हैं ना कि मैं भगवान हूँ या नहीं, इसलिए नहीं तो माया पकड़ लेगा, पता नहीं क्यों क्यों उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं भगवान हूँ। अभी उन्होंने इस प्रकार से लिखा और उसको रोज देखते थे और याद करते थे मैं भगवान हूँ। और प्रभुपाद जी का क्लास को अटेंड करने के लिए गए, प्रभुपाद जी का क्लास दे रहे थे, और उन्होंने पूरा क्लास होने के बाद प्रभुपाद जी ने पूछा किसी को कुछ प्रश्न है क्या। तो गिरिराज महाराज तब स्टूडेंट थे, छोटे यंग बॉय थे, उन्होंने हाथ उठाया, बोले मुझे प्रश्न है। उन्होंने पूछा क्या प्रश्न है, तो उन्होंने पूछा हमको सही गुरु कैसे पता चलते हैं, कौन सही गुरु है, कैसे हमको पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने वो उसके आंखों में देखा, और गिरिराज महाराज को लगा कि प्रभुपाद मेरे हृदय के अंदर देख रहे हैं डायरेक्ट। और प्रभुपाद जी बोलते हैं सही गुरु वो है, आप उसके ऊपर आधारित रहते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर आपको सही गुरु मिलेंगे। आप भगवान बनना चाहते हैं या भगवान को सेवा करना चाहते हैं, तब जाके आपको सही गुरु मिलेगा। तो गिरिराज महाराज बोले अरे इनको कैसे पता कि मैंने अपने दीवार में मैं भगवान हूं करके लिखा करके। लेकिन फिर उनको समझ गया कि ये व्यक्ति जो है सही बता रहे हैं, कि मैं भगवान नहीं हो सकता, मैं भगवान का सेवक हो सकता हूँ। फिर वो अपने आश्रम भक्त बन गए, ज्वाइन हो गए। उनके माता पिता आए, बहुत झगड़ा किया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, आपका क्या बोलते हैं डीप्रोग्रामिंग, उनका दिमाग किसी ने बदल दिया करके उसको डॉक्टर के पास लेके गए। उनको बोला देखो हमारा जो प्रॉपर्टी है कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बोले ठीक है, फिर भी हमको तो भगवान का सेवा करना है। तो अगले साल फिर से प्रभुपाद आते हैं, और फिर गिरिराज महाराज तब तक भक्त बन गए और बैठे हैं, दीक्षा नहीं हुआ लेकिन बैठे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्लास दिया, फिर किसी को कुछ प्रश्न किया, तब गिरिराज महाराज हाथ उतारते, प्रभुपाद बोले हाँ मुझे याद है आप, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था आपने प्रश्न पूछा था सही गुरु कौन है। उस समय मैंने देखा कि ये अच्छा एक छोटा अच्छा लड़का है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये भक्त बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, और भगवान ने मेरा प्रार्थना स्वीकार किया, आप भक्त बन गए। देखिए भक्तों का कृपा रहना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी ने किसी को लिए प्रार्थना किया तो भक्त बनेगा ही बनेगा। फिर गिरिराज महाराज इतने अच्छे भक्त बनते हैं, फिर उसके बाद पूरा जुहू का जो मुंबई का मंदिर है उसका निर्माण में योगदान देते हैं। अलग अलग तरीके से प्रभुपाद को बहुत सेवा किया है, अभी भी हैं, दीक्षा देते हैं, बड़े गुरु हैं, सन्यासी हैं, इस्कॉन के जीबीसी हैं।
इस प्रकार से गिरिराज महाराज इतने सेवा किया, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? महत कृपा से। शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव, शान महत सेवा है। और जब कोई महत कृपा से, मतलब जो महान भक्तों का कृपा से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद महत सेवा भी। सेकंड क्या है, हम एक बार कृपा होता है, हम भक्तों का सेवा करते हैं, उससे ज्यादा फायदा होता है। प्रभुपाद जब सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी में एक क्लास दे रहे थे, तब सभी लोग हिप्पी थे, मतलब कोई भक्त नहीं बना। प्रभुपाद उसी समय शुरू किया, उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था। तब जाके सभी लोग, उनके अलग अलग तरीके के लोग आते थे, बैठते थे, कुछ लोग आते थे, जाते थे। इनका कुछ नियम नहीं है, क्योंकि उनको कुछ ट्रेनिंग नहीं है। साधु है, किस प्रकार से उनको आदर देना, कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी लोग अपने अलग अलग ड्रग्स लेते थे, दारू पीते थे, ऐसे भी आ जाते थे। लेकिन एक बार एक लड़का आया था, वो भी, उसने भी नशा में था। तो देखा सभी लोग बैठे हैं, वो गया वॉश बेसिन के पास और फिर चला गया। कुछ समय बाद फिर वापस आया, एक टॉयलेट पेपर लेके, टिश्यू पेपर लेके आके फिर बाथरूम में लगा के चला गया। प्रभुपाद बोले देखो इसका सर्विस सेवा शुरू हो गया, क्योंकि इसने देखा कुछ लोग अच्छा कुछ काम कर रहे हैं इधर, हालांकि वो नशे में था, लेकिन फिर भी उसको लगा कि कुछ तो सेवा करना चाहिए। वो गया, अभी इतना बड़ा डोनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में सेवा का भाव आया। अभी वो फ्यूचर में जाके भक्त बन जाएंगे, वो तो प्रभुपाद का कृपा है। एक बार प्रभुपाद जी अपने, जब उन्होंने पुस्तक भागवत का अनुवाद किया, और जो पहला स्कंद है उसका 3 भागों में अनुवाद किया, और वो अमेरिका लेके गए और अलग अलग स्टोर में वो लगाते थे, ताकि कोई आए और उसको पढ़े, खरीद के पढ़ने के लिए। और वो हर हफ्ते में वो स्टोर में जाते थे, बुक स्टोर में, पूछते थे कि किसी ने मेरा पुस्तक खरीदा क्या? तो उनके स्टोर के जो मालिक बोलते थे नहीं नहीं स्वामी जी, किसी ने खरीदा नहीं आपका पुस्तक। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है। एक बार फिर गए स्टोर में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कुछ पुस्तक हुआ क्या? वो बोले नहीं स्वामी जी, पुस्तक नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद जी ने उनको बोला थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तो स्टोर की जो औरत थी, वो काउंटर में जो बैठी थी, उन्होंने जाके थोड़ा पानी लेके प्रभुपाद को दिया। हालांकि प्रभुपाद भी जाके ले सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने पूछा, तो उन्होंने सोचा कि एक बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने मदद किया। फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रभुपाद जाते हैं, उन्होंने पूछा पुस्तक गया? बोले हाँ पुस्तक चला गया अभी। क्यों गया? क्योंकि प्रभुपाद जी को उस औरत ने सेवा किया, तो कृष्ण का कृपा प्राप्त हुआ। इसलिए कोई बिना कृष्ण का कृपा के हम भगवान का पुस्तक भी वितरण नहीं कर सकते। अभी उस औरत को कृपा प्राप्त हुआ कि वो भागवत का वितरण करे। क्यों? प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर दया किया। तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें भगवान का, भक्तों का कृपा चाहिए, तो हम सेवा कर सकें, और भक्तों का सेवा करेंगे तो हमको कृष्ण का सेवा मिलेगा। इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी अगले बोलते हैं कि इसमें भागवत में बताएंगे, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। भगवान कृष्ण के कथा के ऊपर रुचि मिलता है, हम लोग इस प्रकार से सेवा करेंगे। एक बार भक्ति विज्ञान महाराज जो हमारे गुरु हैं, वो बताते हैं कि उनका भी, वो रशियन ने, रशिया में उस समय कुछ पुस्तक नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद का पुस्तक पूरा अंग्रेजी में था। तो उनके मित्र उनके रूम में रहते थे, 5 साल के था। तो उन्होंने उनको थोड़ा ट्रिक किया, मतलब भक्ति में लेके आने के लिए कभी किसी को धोखा देना पड़ता है। किस प्रकार से दिया? उन्होंने बोला देखो आपका इंग्लिश अच्छा है ना, ये मेरा एक पुस्तक है, इसका दूसरा अध्याय ना मुझे आप अनुवाद करके दे दीजिए। वो कौन सा अध्याय था? अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, भागवत का पहला स्कंद का दूसरा अध्याय। उन्होंने बोला इसका थोड़ा अनुवाद करके दे दो मुझे। महाराज बोले ठीक है, उन्होंने मांगा, मुझे तो इंग्लिश आता है। तो उन्होंने अनुवाद किया, लेकिन अनुवाद किसका कर रहे हैं? भागवत का कर रहे हैं। इंग्लिश से लेके वो रशिया में भागवत का अनुवाद किया। अनुवाद करते समय पूरा पढ़ा उन्होंने। पढ़ते पढ़ते उनको थोड़ा सुकृति मिला, उसके बाद वो भगवत गीता देते हैं। और उनका फ्रेंड चीटिंग करते हैं उनको, ऑफकोर्स बोलते हैं कि उनका एक सेमिनार में लेके जाते हैं, उधर बोलते हैं देखो ये मंत्र आप जप करेंगे ना, आपको लोगों का जो एनर्जी है पूरा इस प्रकार से एनर्जी दिखेगा। क्योंकि रशिया में आप भगवान का नाम लेना उस समय जुर्म माना जाता था। किसी ने भगवान का नाम लिया तो उनको जेल में डाल देते थे। उस समय कम्युनिस्ट का पालन हो रहा था रशिया में।
तो बोला देखो आप भगवान का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया। देखो ये ना स्पेशल मेडिटेशन है जिससे आपको लोगों का शक्ति दिखेगा। इस प्रकार से उनको मंत्र जप करने दिया। फिर उसके बाद इतने बड़े भक्त बन गए, अभी गुरु हैं, सन्यासी हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? भक्तों का सेवा से। तो हमें भी भक्ति में प्रगति करना है, तो हमें भी सुनना, आनंद आना चाहिए, मतलब सुनने में रुचि आना चाहिए। तो हमको भी सेवा करने का भाव होना चाहिए। मुझे लगना चाहिए हाँ मुझे कुछ तो सेवा करना चाहिए, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कुछ तो सेवा करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए श्रद्धा ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। हमको ये श्रद्धा जिसके अंदर आया वो बहुत भाग्यवान चीज है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव। इतने ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 एक भाग्यवान जीव होगा, इसको गुरु और कृष्ण से भक्ति लता बीज, भक्ति मतलब उनको श्रद्धा मिलता है। देखिए श्रद्धा क्या है? हमको लगता है कि मुझे कार चाहिए, मुझे लगता है शायद मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, नहीं तो पति चाहिए, पत्नी चाहिए, घर चाहिए, कुछ चाहिए। नहीं, हमको कृष्ण चाहिए। श्रद्धा मतलब जिस व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर ये इच्छा हो कि मुझे कृष्ण चाहिए, उस व्यक्ति को श्रद्धा प्राप्त हुआ है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भौतिक दुनिया में, मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए। ये श्रद्धा होता है। ये जिसको मिला समझना चाहिए वो बहुत भाग्यवान है। ये भाग्य मिलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इतना टीवी देखते हैं तो फिर वो भाग्य चला जाता है क्योंकि हमारा श्रद्धा किसी और चीज पे लग जाता है टीवी देखने के बाद। इसलिए कथा रेगुलर नहीं सुनने से क्या होता है, नित्यम भागवत से तो श्रद्धा बढ़ना रहता है। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो कृष्ण दे देंगे। देखिए हम कृष्ण चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं योगक्षेम वाम्यम, हमारे लिए जो जरूरी है वो कृष्ण देंगे। हमको सेपरेटली सोचने का जरूरत नहीं है। उनका जिम्मेदारी है हमारे लिए क्या क्या जरूरी है दे देंगे। कभी कभी पूछ सकते हैं भगवान आपको लगा तो मुझे ना थोड़ा एक बड़ा कार दे दीजिए और 2 बंगला दे देते तो ठीक रहेगा, कभी कभी पूछ सकते हैं। लेकिन भगवान आपके लिए अच्छा है तभी देंगे आपको ये चीज भी याद रखना पड़ेगा कि कृष्ण के पास जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। किसी और अन्य देव देवताओं के पास जाएंगे और उनके हिसाब से आप पूजा करेंगे तो उनको आप जो मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण को आप कितना भी आप अच्छा करेंगे, आप बोलेंगे इतना तपस्या किया, इतना ये किया, मुझे अभी चाहिए, कृष्ण बोलेंगे देखेंगे देना है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा भलाई चाहते हैं, क्योंकि आत्मा को बचाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लिए सही क्या चीज है वो भगवान जानते हैं, उसी प्रकार करते हैं। देखिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। एक कहानी है, शंकराचार्य के शिष्य हैं, इनका ये बहुत ही महान योगी तपस्वी थे। क्या हुआ कि एक उनका कहानी ऐसे शुरू होता है कि कोई भी मंत्र हम जप करते हैं ना तो मंत्र साक्षात्कार होता है। मंत्र साक्षात्कार मतलब मंत्र का जो रूप है उसका दर्शन मिलता है। हम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं तो कृष्ण मंत्र में हमारा क्या बोलते हैं परफेक्शन आ गया, तो मंत्र सिद्धि आ गया, मतलब हम भगवान साक्षात कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार वो नरसिंह देव का उपासक थे, तो नरसिंह देव का इतना अच्छा से मंत्र का उपासना कर रहे हैं कि अब जब आप अच्छा परफेक्ट हो जाएंगे नरसिंह मंत्र में तो आपको नरसिंह साक्षात दिखाई देंगे, क्योंकि मंत्र में और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। जब हम मंत्र अच्छा से जप करते हैं तो हमको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। अभी ये गए थे जंगल में, उन्होंने सोचा ठीक है मुझे भी थोड़ा उन्होंने अपना साधना सोचा कि मुझे भगवान का इस प्रकार से दर्शन चाहिए। वो गए बड़ा घना जंगल में, उन्होंने एक अच्छा सा अपना क्या बोलते हैं एक हिरण का उसका छाल उन्होंने उसको बिछाया, उसके ऊपर बैठ गए, उन्होंने ध्यान करने लगे। और इतना तीव्रता से उनके अंदर बहुत ही तीव्रता था और इतना तपस्वी थे, तीव्रता से वो तपस्या कर रहे थे। उस समय एक शिकारी आया उधर, उनको देखा अरे ये तो साधु है, तो उन्होंने सोचा ठीक है महान लोग हैं, ब्राह्मण है, साधु है, संत है, ऋषि हैं, और सभी उनको जो समझा उसने गए प्रणाम किया। आप क्या कर रहे हैं उन्होंने पूछा। अभी उन्होंने सोचा अरे ये कहाँ आ गया, मैं तो तपस्या
करने के लिए आया, ये तो हम मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं कुछ तपस्या कर रहा हूँ। बोले किसके लिए? मैं ढूंढ रहा हूँ, बोला उन्होंने। बोले किसको ढूंढ रहे हैं आप? बोले, उन्होंने बोला ठीक है, कुछ तो बोल के इसको इधर से भगा देना चाहिए। उन्होंने बोला मैं एक विशेष जानवर का ढूंढ रहा हूँ। बोले कौन सा जानवर है? और इधर कहाँ मिलेगा? इस जंगल में जो जो जानवर है मैं सारा जानवर जानता हूँ और चप्पा चप्पा जानता है जंगल का। बोले एक विशेष जानवर है जिसका शरीर पूरा मनुष्य का है, उनका नाखून ये पूरा शेर का है और उनका फेस भी एक सिंह का है। बोले देखिए, मैं तो बचपन से जंगल में हूँ, मैंने ऐसा किसी तरह का इस प्रकार का मैंने जानवर को देखा ही नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, अभी ये साधु संत है, ब्राह्मण है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला तो होगा ही होगा, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, आप ये बोल रहे हैं तो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ। कल शाम तक ये जानवर आपके पास आएगा ही आएगा, है तो जरूर आएगा। और बोला, उसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, आप है तो लेके आ जाए। सुबह सुबह उठ गए, जल्दी उठे और पूरा दिन नर सिंह, क्योंकि उनको बताया कि वो नर है और सिंह है, सिंह का शर है और नर का शरीर है। नरसिम्हा नरसिम्हा, नर और सिंह, नर और सिंह। पूरा जंगल ढूंढने लगा पूरा तीव्रता के साथ, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था, उनका श्रद्धा है कि ये संत हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, है तो है बस। इतना विश्वास के साथ उन्होंने पूरा दिन ढूंढा, उनको मिला ही नहीं। तो उन्होंने सोचा अरे ऐसा कैसा है, मैंने उनको वचन दिया कि मैं ढूंढ के लेके आऊंगा शाम तक, अभी तो सूरज ढल रहा है, मुझे मिला ही नहीं। तो उन्होंने सोचा देखो, मैंने इतना संत का एक चीज, मैं तो इतना पापी हूँ, ये इतने महान व्यक्ति हैं, तो ऐसा पाप करके जानवर को मार के खाता हूँ, मैं तो, मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ है। एक संत का सेवा किया तो मेरे लिए कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन वो मौका भी नहीं मिला, मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिला। अभी मेरा जीवन तो ऐसे व्यर्थ है, और मैंने वचन दिया लेके आऊंगा, लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं क्या करना चाहिए? मैं अपने आप को मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो उन्होंने रस्सी, मतलब ये जो झाड़ से निकलने वाले रस्सी जैसे रहते हैं, उनका उठाया, दोनों बांध दिया, अपने सर में गले में लगाया और कूदने वाले थे। तब उन्होंने एक विचित्र आवाज सुना, देखा उस समय विचित्र जानवर दिखाई दिया उनको, नर और सिंह, नरसिंह देव। बोला अरे ये दिन भर मैंने ढूंढा, मिला ही नहीं अभी मिल गया, चलो अच्छा हो गया। तो कूद गए, उसी रस्सी से पकड़ा, क्योंकि नरसिंह देव तो शाम के टाइम पे उनका लीला होता है तो शाम के टाइम पे प्रकट हो गए वो, तो उनको बांध दिया और लेके गए। बोला देखिए महात्मा जी, मैं तो लेके आ गया आपके लिए, देखिए इधर। तो वो जब देख रहे थे साधु, उन्होंने देखा मुझे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हवा में तो रस्सी दिख रहा है, हवा में है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने पूछा भगवान, ये इतना पापी है, इसके जीवन में उसने कुछ अच्छा किया ही नहीं, और मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं मिल रहा, आप उनका दर्शन दे रहे हैं। तो बहुत ही दुखी हो गए। तो भगवान बोले देखो, इसको विश्वास है और इतना तीव्रता से उन्होंने मेरा स्मरण किया दिन भर। एक बार भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। पहले बार में उसका पाप धुल गया, और पूरा दिन भर इतना तीव्रता के साथ, इतना श्रद्धा के साथ उसने ढूंढा, तो भगवान को आना ही पड़ा। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुमने ढूंढ लिया। तो भगवान इनको बोलते हैं, भगवान का आवाज सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। देखो, आपको इतना तीव्रता से जब आप श्रद्धा के साथ आप नाम जप करेंगे, तब भगवान का दर्शन होगा। हमारे लिए हमको चाहिए, एक ही चीज चाहिए, हमको सिर्फ भगवान चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान देख लेंगे। लेकिन ये विश्वास हमको पूरा, हमको लग रहा है वॉशिंग मशीन भी चाहिए ना वॉशिंग मशीन भी चाहिए, लेकिन हमको उससे ज्यादा भगवान चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आत्मा के लिए। क्योंकि एक जीवन में हम उनके लिए प्रयास करेंगे और फिर हमको और जीवन और शरीर नहीं मिलेगा, हमको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। ये हमारे लिए समझने का विषय है। और इधर हम देखेंगे कि इधर सुखदेव गोस्वामी इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो कर्म है वो भी मिट जाएगा। विद्यते हृदय गंधे चिंतनते सर्वसम चीयन्ते चास्य कर्माणि। कर्म कब मिट जाएगा हमको? जब हम भगवान को बोलेंगे कि भगवान
मुझे कुछ नहीं चाहिए भौतिक दुनिया में, आप सिर्फ आप और आप चाहिए, उस समय हमारा कुछ कर्म बचेगा नहीं। जब हम बोल दिया कि भगवान आप चाहिए, तो भगवान हमारा जीवन का नियंत्रण करते हैं। तो कर्म का नियमों से हमारा जीवन नहीं चलेगा, कृष्ण के इच्छा के साथ हमारा जीवन चलेगा। कृष्ण सोचते हैं कि इनको क्या क्या जरूरी है ताकि वो मेरे पास आ सके। तो ये सारा चीज भगवान हमारे जीवन में अरेंज करते रहेंगे। हमको कभी दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन हमको विश्वास रहना चाहिए कि ये अरेंजमेंट ने भगवान ने किया ताकि मैं उनके पास आ सकूं, उनके और नजदीक आ सकूं, और मैं उनके शरणागत हो सकूं। इस प्रकार से भगवान हमारे जीवन में अरेंज करते हैं कि हमको कभी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कब विश्वास हमारा छूट जाएगा, हम भक्तों से दूर रहते हैं, तब जाके हमारा विश्वास छूट जाएगा। हम भक्तों के साथ रहेंगे, कभी हमारा विश्वास में कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि भक्त हमको विश्वास दिलाते रहेंगे। कोई ना कोई बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं माता जी, नहीं भगवान है, हमारे लिए रक्षा करेंगे, आप सिर्फ अपना साधना कीजिए। और ध्यान से कितना हो सके, जितना हमारा प्रामाणिकता है, हम बोलेंगे प्रभु जी मन नहीं लगता है, मन तो कैसे भी नहीं लगेगा, जब करने में मन नहीं लगता। अब जब छोड़ दिया तो मन लगेगा क्या? जब छोड़ दिया तो भी नहीं लगेगा। फिर भी जब करना चाहिए हमको, और अच्छा से करना चाहिए। और इधर बताते हैं कि हमको ये जो जब हमारे अंदर विश्वास आता है, तब जाके हम फिर सही तरह से हमको लगेगा कि अरे मैंने इतना जीवन तो बर्बाद कर दिया है। दूसरा क्या है, हमको जब गुरु का कृपा मिलता है, गुरु हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुरु, ये विश्वास जब आता है, हमको लगे कि अरे मुझे भी गुरु चाहिए, क्योंकि मुझे मार्गदर्शन चाहिए। हमको गुरु बहुत ही जरूरी है। हम गुरु के शरण में जाएंगे तब जाके, क्योंकि अपने आप से हम बाहर नहीं निकल सकते, अपने आप से सही ज्ञान नहीं लगेगा। हमको लगे अरे मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, तो मार्गदर्शन कौन देगा? अपने आप से हम प्रयास करेंगे तो मिलेंगे नहीं, ऐसा मार्गदर्शन देने वाला भी चाहिए। तो कौन मार्गदर्शन देंगे, किस प्रकार से देंगे, ये भी बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट गुण विनम्र होना चाहिए। हम जब समझेंगे अरे मुझे ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे विनम्र होंगे, तब जाके हम गुरु का शरण लेते हैं। अरे हाँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मुझे मार्ग। कृष्ण के पास जगह, लेकिन कृष्ण बस करने, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीदे पारो तुम्हारा सकताचे। जो गुरु है उनके पास कृष्ण है, अब उनके पास जाते हैं तब जाके हमको गुरु मिलता है। इसलिए जिनके अंदर श्रद्धा है, तो पहला उसको क्या होगा? इच्छा, गुरु प्राप्त करने का इच्छा होगा। नहीं, मुझे कौन मार्गदर्शन देगा? इसलिए हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी इतने अच्छे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद जी का पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्रभुपाद जी का किसी ने ऐसा पुस्तक पढ़ लिया, उनके अंदर गुरु पादाश्रय बोलते हैं, गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति कब शुरू होता है? गुरु पादाश्रय, गुरु के पादों के आश्रय लेते हैं, उस समय से हमारा शुरू होता है। उससे भजनेश स्पृहा, हमारे अंदर पहले साधु संग, फिर भजनेश स्पृहा हमको करने का इच्छा होगा, फिर जाके हम गुरु का पाद लेते, गुरु का शरण लेते हैं। गुरु का शरण लेते हैं, गुरु पहला चीज हमको क्या करते हैं? हमारे अनर्थों से हमारा छुटकारा दिला देते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है वो सारे अनर्थ है। अर्थ मतलब जो जरूर है, अनर्थ मतलब जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। सारा चीज हम पकड़ के रखें, हमको लगता है इससे मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा, इस प्रकार से नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। बहुत सारा चीज हमारे लिए हानिकारक है जिनको हम पकड़ के रखे हैं। इनसे छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास, उनसे छुटकारा प्राप्त करना है, वो होगा गुरु का कृपा से। तो इधर हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी के पास आने के बाद बहुत सारे लोगों का जो जो जरूरी नहीं है अपने आप छूट गया, उनको पता भी नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, बड़े बड़े लोग आते थे प्रभुपाद जी के पास। एक एक महाराज हैं इस्कॉन में, वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, और वो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए जर्मनी गए थे, और 4 दिन प्रभुपाद जी का कथा सुना। 4 दिन के बाद फिर वो डायरेक्टली दूसरे शहर चले गए, अपने कॉलेज में नहीं गए। उस समय अमेरिका में तो चल जाता है वो पढ़े, वो जाके उन्होंने एक बड़ा मंदिर खोल दिया, मतलब सेंटर खोला, उसके बाद मंदिर बनाया, बहुत सारे भक्तों को भी बनाया। उन्होंने सोचा, 6 दिन के बाद वो अपने आप को सोच रहे थे, अरे मैं तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, इधर क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो प्रभुपाद जी का कृपा है,
रूपानुगा प्रभु करके उनका नाम था। अभी वो बटलर पेंसिल्वेनिया में इतना बड़ा प्रचारक किया उन्होंने और बहुत सारा सेवा किया प्रभुपाद के लिए। ऑफ कोर्स अभी इतना जरूरी नहीं है कॉलेज छोड़ के करने का, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी के लिए जरूरत था उस प्रकार के भक्तों का, तो प्रभुपाद जी ने कराया। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा है, उन्होंने भी प्रभुपाद जी के लिए वो कोको कोला कंपनी के पूरे यूरोप और अमेरिका के वो वाइस प्रेसिडेंट इस प्रकार से थे। उन्होंने उसको छोड़ा और भारत देश में आए और उन्होंने भारत में बहुत सारा सेवा किया प्रभुपाद जी के लिए। इस प्रकार से भक्तिमय सेवा में, भक्ति में सही आनंद है, हमारा कनेक्शन है कृष्ण के साथ, ये हमारा स्थापित करना है। और कुछ और चीज हम करेंगे, ठीक है फायदा तो होगा लिटिल बिट, लेकिन सही फायदा आत्मा के लिए, जो सही स्वतंत्रता है। हम लोग क्या बोलते हैं 75 अमृतोत्सव मना रहे थे, लेकिन वो स्वतंत्रता शरीर के लिए होता है, लेकिन आत्मा भी स्वतंत्र होना चाहिए। आत्मा किस में बंधन है, हम कल चर्चा करते हैं, माया ने पकड़ के रखा है, उससे भी हमको छुटकारा चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है। और कृष्ण बताते हैं कि ये इच्छा कीजिए, बस एक इच्छा कीजिए कि बस आप और आप चाहिए। थोड़ा तपस्या करना पड़ता है क्योंकि आज एकादशी है, आज हम लोग अन्न नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? शरीर के लिए भी अच्छा है, 3 तरह से एकादशी अच्छा है। एक शरीर के लिए है, एक मन के लिए, एक आत्मा के लिए। शरीर के लिए कैसे अच्छा है? क्योंकि हम 15 दिन में 1 दिन तो शरीर को थोड़ा ब्रेक देंगे, तो जिस प्रकार से मशीन को भी हफ्ते में 1 बार, नहीं तो 15 दिन में 1 महीने में उसको सर्विसिंग के लिए थोड़ा रुकाते हैं कुछ समय के लिए, ताकि उसका मिशन ठीक से चले। तो हमारा शरीर का भी मिशन जैसा है, यंत्रारूढ़ा माया, कृष्ण बोलते हैं। इसलिए हमको अपने शरीर को भी थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, ताकि जो मिशन है, जो सारा दिन काम कर रहे हैं, दिन रात 3-3 बार खाते हैं, तो उतना तो काम करना पड़ता है। तो 15 दिन में 1 बार उसको थोड़ा कम, एक्चुअली नहीं दिया तो अच्छा है लेकिन कम दिया तो उसके लिए बहुत फायदा है। इसलिए हम लोग हल्का सा देना चाहिए, कुछ एकादशी आइटम फ्रूट्स ऐसा खाएंगे, ताकि उसका जो लोड है कम हो जाएगा और वो थोड़ा तंदुरुस्त हो जाता है। और मन के लिए अच्छा है, क्योंकि मन भी थोड़ा फोकस रहता है। हम लोग कभी कभी कम खाते हैं तो मन थोड़ा सुस्त रहता है और थोड़ा अच्छा, मतलब एक्टिव रहता है और कंसंट्रेट ज्यादा कर सकते हैं। बोलेंगे अरे प्रभु जी बिना खाए तो मन नहीं लगता है, लेकिन कम खाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में मन अच्छा कंसंट्रेट करता है। इसलिए ऋषि मुनि लोग हिमालय में तपस्या करते हैं, वो दिन भर खाते नहीं है कम खाते हैं, क्योंकि ध्यान करना आसान होता है। और आत्मा के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि हम कृष्ण के बारे में हो। अभी खाने में टाइम तो हमारा बच गया, सोने में टाइम बच गया, कुकिंग में टाइम बच गया, तो क्या करना चाहिए? वो टाइम कृष्ण के लिए देना चाहिए। तो कृष्ण का कथा करेंगे, कृष्ण का सुनेंगे। और कृष्ण बोलते हैं एकादशी माधवती थी भक्त जननी जतन पालन पुरी, ये माधवती थी भगवान को बहुत प्रिय है। इस दिन हम थोड़ा उपवास करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान के लिए बहुत ही प्रिय होते हैं, हम लोग बहुत करीब हो जाएंगे भगवान का। इसलिए हमको 3 स्तर से हमारा फायदा है एकादशी करने से। आज एकादशी है, हम लोग इसलिए कृष्ण का कथा कर रहे हैं। हर रोज हमको करना चाहिए, लेकिन इस दिन और थोड़ा ज्यादा जप करना है, थोड़ा ज्यादा कथा सुनना है, थोड़ा ज्यादा भगवान का कीर्तन करने का, नहीं तो भगवान का विग्रह आराधन करने का, ये चीज हम उस दिन करना चाहिए। ताकि हम ये कितना हम लोग करेंगे उतना हमारे लिए फायदा होता है। ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, शरीर भी अच्छा होता है, मन भी अच्छा हुआ, और हम भगवान के नजदीक भी हो जाएंगे। इसलिए एकादशी हमारे लिए फायदा है। अलग अलग एकादशी का अलग अलग महात्म्य बताया कि ये दिन एकादशी किया तो आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। ये हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा हमारे लिए क्या होना चाहिए? हम कृष्ण का नजदीक जा रहे हैं, हमारे लिए फायदा होना चाहिए। हम हालांकि बोलेंगे आपका कर्म मिट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं, हमारे लिए कृष्ण जरूरी है। क्योंकि लोग बोलते हैं किसी का पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र मिल जाएंगे, शादी नहीं हुआ तो शादी हो जाएगा, पैसा नहीं है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन हमारे लिए कृष्ण नहीं है, हमको कृष्ण चाहिए। वो मिल गया तो सारा चीज मिल गया, ये जरूरी है। तो आज हम चर्चा किया कि किस प्रकार से हम हमारा भक्ति शुरू होता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिशान महत् सेवया, भक्तों के कृपा से हमारा भक्ति होता है। हमारे लिए भक्तों का सेवा करना चाहिए, भक्तों का कृपा से, मतलब भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, उनके प्रार्थना से हम भक्ति में आगे बढ़ने का, भक्ति में
हम लोग कुछ इच्छा रखते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और बहुत बार इनिशियली हमारा भक्ति जबरदस्ती कोई बोलते हैं, अरे जप करो, सुनो, आओ। हमारे लिए इच्छा नहीं होता है, अरे बार-बार क्यों बुलाते हैं, बार-बार क्यों हमको जबरदस्ती किया जाता है। लेकिन जब आते हैं, हमारा जब श्रद्धा आता है, हमको लगेगा अरे मुझे ही करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरों को लेके आने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए कितना हम दूसरों को दे रहे हैं, वो उससे भी हमारे फायदा होता है, क्योंकि उसमें से कोई अच्छा भक्त बन गया तो हमारे लिए फायदा है ना, कि वो हमारे लिए ध्यान करेगा कि हाँ, इसके वजह से हमें भक्ति में आया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा हमने चर्चा की कि हमारा श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा किसके लिए? कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण चाहिए। और हमने जब श्रद्धा बहुत तीव्रता होगा, ज़रूर हमको मिलेंगे। तो हमने इस एक शिकारी का हमने कहानी सुना, किस प्रकार से उनको नरसिंहदेव का दर्शन हो गया। अभी अ, क्योंकि पूरा दिन उसने सिर्फ़ नरसिंह का ध्यान किया, एक दिन में उसको दर्शन नहीं दिया। किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, सिर्फ़ और इतना श्रद्धा हुआ उसके पास। तो ये हमारे लिए तो भगवान कितना तीव्रता से हम करेंगे तो भगवान उतना ही हमारे लिए कृपा करने के लिए तैयार है। लेकिन हम रेडी रहना चाहिए, हाँ भगवान आप चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं चाहिए, तब हमको भगवान ज़रूर मिलेंगे। और हमने आज सुना कि किस प्रकार से हमारे जो थोड़ा बहुत सेवा करते हैं इनिशियली, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। और विनम्र होने से, विनम्र रहते हैं और उससे क्या होगा, हमको समझाएगा कि मुझे गुरु का बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु का मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। मुझे मार्गदर्शन चाहिए, गुरु का कृपा चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए। हमको गुरु दीक्षादि शिक्षणम और गुरु पादाश्रय, पहले गुरु का आश्रय लेंगे, फिर उनसे दीक्षा लेंगे। गुरु का दीक्षा, गुरु का कृपा से हम लोग बहुत प्रगति कर सकते हैं। बिना गुरु का लोग सोचेंगे, अरे मैं अपने आप बहुत सारा चीज़ जान लेता हूँ। नहीं, गुरु हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कितना भी भगवान स्वयं आते हैं, तो भगवान भी दीक्षा लेते हैं गुरु से। हालाँकि भगवान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु से हमको कृष्ण आते हैं। लेकिन कृष्ण को गुरु के पास जा रहे हैं, राम जी वशिष्ठ के पास जाते हैं, कृष्ण सांदीपनि मुनि के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, देखो मैं भी गुरु के पास जाऊँ, तुम भी गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम लोग कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। हमको कृष्ण चाहिए, वो श्रद्धा हो गया, तो हम सोचेंगे हाँ, मुझे अभी गुरु चाहिए, उनका दीक्षा चाहिए। नहीं तो लोग गुरु तो रहेगा लोगों को, कौन सा गुरु रहेगा? टीवी गुरु रहेगा, मोबाइल गुरु रहेगा, सही गुरु नहीं रहेंगे। जो हमको नरक लेके जाने वाले लोग रहेंगे हमारे साथ। लोग मोबाइल को, व्हाट्सएप को अपना गुरु मानते हैं, टीवी को अपना गुरु मानते हैं, जो भी उसने बताया वो सच मान लेते हैं। नहीं, हमको एक साक्षात गुरु चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त सदा वा यतएव शब्दि। साक्षात हरित्वेन, देखिए हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है। परमात्मा हमको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। भगवान साक्षात हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में मार्गदर्शन देना चाहते हैं, लेकिन हम वो सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे हृदय में इतने अनर्थ हैं और इतना सारा कचरा भरा है, वो ही आवाज आता है, हमको भगवान का आवाज सुनने नहीं देते। इसलिए भगवान गुरु के रूप में प्रकट होकर हमको उसी ज्ञान को देते हैं। जब गुरु बन रहे हैं, उनको समझना चाहिए कृष्ण का आवाज है, जो अंदर से हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो बाहर से सुन के धीरे धीरे हम अपने आप को सुधर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके लिए क्या होना चाहिए? विनम्र होना। जो व्यक्ति विनम्र है, उसके लिए सही तरह से ज्ञान प्राप्त होगा, वो उसको सही ज्ञान प्राप्त होगा और आसानी से प्राप्त होगा, क्योंकि लोगों के अंदर वो जो से मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं अपने आप सारा चीज को जान सकता हूँ। नहीं, हम ऐसे जान नहीं सकते। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? 1-2 मिनट में हम प्रश्न ले लेंगे, किसी को है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, मान लीजिए हम लोग दीक्षा न ले पाए, तब क्या करें? जैसे गुरु हैं आप लोग से, जैसे आप हैं, आपसे हम लोग सब सुन रहे हैं, सब हो रहा है, तो हम लोग सेवा क्या करें, ये भी नहीं समझ पाते हैं। हमको इच्छा रखना चाहिए माता जी। हमारे अंदर इच्छा होगा तो भगवान सब कुछ अरेंज करते हैं। भगवान के लिए कुछ ऐसा चीज नहीं है कि भगवान कर नहीं सकते। भगवान सिर्फ देखते हैं कि हमारे अंदर इच्छा है। हमारे अंदर इच्छा है तो भगवान हमारे लिए सारे जो सुविधाएं हैं, हम उनके पास जाने के लिए सारा वो तैयारी कर सकते हैं। हम ये रेगुलरली सुनने से
क्या होता है, हमारी इच्छा को बढ़ाते रहना चाहिए कि भगवान मुझे आपके पास आना है, जो भी मेरे लिए जरूरी है, मुझे गुरु का कृपा चाहिए, गुरु चाहिए मुझे, तो भगवान अरेंज करेंगे। अभी भी हमारे पास प्रभुपाद जी हैं, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी का ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक तरह से तो शिक्षा तो मिल रहा है प्रभुपाद जी का, लेकिन हमारे दीक्षा भी चाहिए, वो भी भगवान अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हम इतना सिंसियर हैं। आपके जीवन में इस प्रकार से पूरे परिवर्तन हो सकते हैं कि भगवान बोले ठीक है, आपको दीक्षा मिल ही जाएगा। ऐसे इतने सारे हैं जिनके घर में सिर्फ नॉनवेज बनता था, सारे लोग भक्ति के एगेंस्ट हैं, अभी ऐसा पूरा परिवर्तन हो गया कि सारे घर के सारे लोग दीक्षित हैं, क्योंकि एक एक भक्त है घर में, जो एक व्यक्ति है जिसने बहुत ही तीव्रता से भगवान से प्रार्थना किया है। देखिए हमारा हमको शक्ति कहाँ से आना चाहिए, हमारे प्रार्थना से। जो कितना अच्छा सिंसियरली भगवान से कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान जरूर उसका सुनेंगे। और भगवान हम विनम्र है तो हम प्रार्थना करते रहेंगे, हर समय प्रार्थना होता है मेरा, क्योंकि हम बोलेंगे हाँ भगवान, तो प्रार्थना जो कर रहा है वो सही मार्ग में है, और उसका तो नंबर लग जाएगा इसी जन्म में भगवत धाम चले ही जाएंगे। वो प्रार्थना करते रहेगा, और क्योंकि उस ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं करेगा, सब कुछ करेंगे लेकिन प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मन में भक्ति है तो प्रार्थना अपने आप आ जाता है। भगवान के प्रति श्रद्धा है तो प्रार्थना अपने आप आता है, बोलते हैं हाँ भगवान आप हैं, क्योंकि उनको हर समय स्मरण करते रहेंगे ना, तो स्मरण कैसे होगा, तो प्रार्थना ही होगा। तो ये हम सिंसियर रहेंगे तो भगवान अरेंज करेंगे, आप उसका चिंता करने की जरूरत नहीं। और सेवा, आप सेवा करने की इच्छा रखिए, आपको ही लगेगा कुछ तो सेवा हो जाए, कुछ तो सेवा होगा। अब भगवान का भोग लगा दीजिए घर में, जप करना भी सेवा है, क्लास में अटेंड करना सेवा है, और भगवान को भोग लगाना भी सेवा है। तो ये सेवा से शुरू करेंगे, और भगवान चाहेंगे तो और सेवा ले लेंगे हमसे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, फिर कल मिलेंगे 6 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ప్రభు జీ कीर्तन నాకు करेंगे? వీలు हाँ కాక జాయిన్ అవ్వట్లేదు ప్రభు జీ, ఐఎమ్ సో సారీ, हाँ బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ ఎన్ని రకాలుగా ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్, ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ప్రభు జీ, థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ। परसों कल 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 परसों कीर्तन करेंगे, कल भी थोड़ा क्लास है मुझे, 7 बजे दूसरा क्लास होता है, अभी इसके बाद उधर मुझे ज्वाइन करना पड़ता है, इसलिए आज भी और कल भी, मंडे हरे ट्यूसडे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, I want to share one thing प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।